अंडन जब केसरिया लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। संघ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, संघ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाति परिषद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ताकि आप सभी देखते हैं कि इस सोमवार को विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है। इसमें विद्यार्थी परिषद प्रचार के कार्य करने के ढंग के खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन प्राचार्य महोदय के द्वारा उनका जवाब दिया जाता है कि इस समय कॉलेज महाविद्यालय में परिसर में परीक्षाओं का समय है, वह इस कारण वह सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद सदा से ही छात्रों के हित में आवाज उठाती आई है, वह छात्रों को सबसे ऊपर रखती आई है। हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस समय कॉलेज में परीक्षाएं चली हुई हैं। हम अपना फंक्शन कॉलेज परीक्षाओं के बाद करवा लेंगे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कॉलेज प्राचार्य से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय विद्यार्थी परिषद उनके पास रक्तदान शिविर के लिए गई थी, उस समय कौन से परीक्षाएं चल रही थी, वह अब कौन सी परीक्षाएं चल रही हैं जिनके बाद हम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा सकते हैं। अरे एक दीप से जले दूसरा, ऐसे नेको दीप जले, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्ना के मिनी सचिवालय में उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए बंधु, विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विद्यार्थी परिषद का कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्ता, पुलिस की वर्दी में तैनात, पुलिस का मजबूत पर प्रशासन के आगे मजबूर सिपाही, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज ये हल्ला बोल क्यों है, ये डामाडोल क्यों है। तो मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि इस धरना प्रदर्शन करने की नौबत उन्ना महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी के तानाशाही नीतियों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद को उन्ना के इस मिनी सचिवालय में आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम देखते हैं पिछले 2 दिन पहले विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाती है, उसमें चाहे बीसीए बीबीए के दाखिला प्रक्रिया में हुई धांधली का मामला हो या फिर महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का मामला हो या फिर महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने का मामला हो, परंतु हम लोग देखते हैं कि प्रधानाचार्य जी द्वारा उसके ऊपर बीसीए और बीसीए के दाखिले के ऊपर एक स्पष्टीकरण दिया जाता है कि हम लोगों ने उस आरटीआई का जवाब दे दिया है। तो मैं इस धरने के माध्यम से प्रधानाचार्य जी को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने उस आरटीआई का जवाब दे दिया है तो उसको सार्वजनिक करने का काम आप आज के आज करें। यही नहीं, हम लोग बात करें कॉलेज की सुविधाओं की, उन्ना महाविद्यालय की जो हालत है वो इस कदर है कि आसमान में तारे तो खत्म हो सकते हैं, पर उन्ना महाविद्यालय की जो कमियां हैं, जो सुविधाएं ना देने का काम है, जो प्रधानाचार्य जी द्वारा किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि बीते दिनों जब विद्यार्थी परिषद प्रधानाचार्य जी के समक्ष रक्तदान शिविर आयोजन करने हेतु प्रधानाचार्य जी के समक्ष विद्यार्थी परिषद जाती है, तो प्रधानाचार्य जी द्वारा उसके ऊपर साफ साफ इनकार कर दिया जाता है, जो बड़ा ही एक शर्मनाक विषय। कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
इस धरने के माध्यम से मैं प्रधानाचार्य जी से ये पूछना चाहता हूँ कि रक्तदान शिविर करना क्या कोई गुनाह है? क्या छात्रों की आवाज उठाना कोई गुनाह है? अगर प्रधानाचार्य जी इस कृत्य से बाज नहीं आए तो विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन इस उन्ना जिला में करेगी, जिसका सारे का सारा दोष उन्ना महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी का होगा। विद्यार्थी परिषद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने देखा होगा कि विद्यार्थी परिषद की कुछ एक डिमांड्स थी, जिसको प्रधानाचार्य जी द्वारा जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि तानाशाही रवैया प्रधानाचार्य जी द्वारा अपनाया जा रहा है। फिर हम उसको देखें, चाहे वो दाखिले में हुई धांधली की बात हो, या फिर उन्ना महाविद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजन ना करने देने की बात हो, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम ना करने की बात हो। तो अब क्या डिमांड्स है आपकी? विद्यार्थी परिषद, पहले तो प्रधानाचार्य जी ने ये एक स्पष्टीकरण दिया है कि मैंने जो विद्यार्थी परिषद द्वारा आरटीआई लगाई गई है कि मैंने उसके ऊपर अपना जवाब दे दिया है। प्रेस के माध्यम से, आज इस धरने के माध्यम से हम प्रधानाचार्य जी को सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि अगर आपने उस आरटीआई का जवाब दे दिया है तो उसको सार्वजनिक करें एक। और उसके बाद हम लोग दूसरी हमारी जो डिमांड है, जो मुख्य डिमांड है कि प्रधानाचार्य जी द्वारा ये बोला जा रहा है कि आजकल महाविद्यालय में परीक्षाएं चली गई हैं, तो हम लोग इस धरने के माध्यम से प्रधानाचार्य जी को ये बोलते हैं कि परीक्षाओं के बाद अगर प्रधानाचार्य जी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर आयोजन करने की परमिशन महाविद्यालय में नहीं दी तो इससे भी उग्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद प्रधानाचार्य जी के खिलाफ करेगी। अब किससे मिलेंगे और क्या? एक इसके बाद हम लोग उपायुक्त जी से मिलेंगे, जिनको एक हम आरटीआई है जो वो हम डीसी साहब को सौंपेंगे। अगर इसके बावजूद आपकी मांगे जो है वो नहीं मानी जाती है, इसके बाद अगर विद्यार्थी परिषद की मांगे नहीं पूरी होती, फिर चाहे वो भूख हड़ताल की बात हो या फिर महाविद्यालय में कॉलेज गेट बंद करने की बात हो या घेराव करने की बात हो, तो विद्यार्थी परिषद सब आंदोलन करेगी।